हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसआर एकेडमी के नए वीडियो में। और इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं AWS VPC के बारे में। तो एक्चुअली हम इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो रिसेंटली मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया था और उसका कुछ इंटरव्यू शेड्यूल था। और उसको VPC, सबनेट, गेटवे, नेट गेटवे, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बेसिक आइडिया चाहिए थी ताकि वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर सके। तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत से लोगों को वीपीसी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्यों ना हम इस पे एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो बनाएं ताकि जिन जिन का भी इंटरव्यू है और जिन जिन को वीपीसी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको उसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है ये थ्योरेटिकल रहने वाला है, जिसमें मैं वीपीसी को एकदम आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने का ट्राई करने वाला हूँ। और वीपीसी से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती है, जैसे कि सबनेट हो गया, राउट टेबल हो गया, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप और एनएसीएल, तो ये सब मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो होता क्या है, जब भी आ, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वीपीसी, राउट टेबल ये सब सुनते हैं, तो उनके मन में एक डर सा आ जाता है कि ये सब चीज़ें क्या है ना। तो उसी डर को भगाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों को मैं एकदम ईज़ी करके एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि गोइंग फॉरवर्ड जब भी आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी हो, बी इट आपके इंटरव्यू में या फिर आपके जॉब में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हमने हैंड्स ऑन नहीं किया है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है। और अगर आपको हैंड्स ऑन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपके लिए फॉर श्योर हैंड्स ऑन सेशन भी लेके आ जाऊँगा वीपीसी का। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको AWS क्लाउड पे कोई कंसेप्ट समझना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, है ना। तो हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में वीपीसी होता क्या है, वीपीसी के अंदर सबनेट क्या होता है, राउट टेबल क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे क्या है, और सिक्योरिटी ग्रुप और एनएसीएल क्या है ना। तो दोस्तों ये सब जो है, ये जब भी आप वीपीसी क्रिएट करोगे आपके वर्क प्लेस में, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें भी आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो जब भी आप वीपीसी समझोगे, तो ये काइंड ऑफ मैंडेटरी हो जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं कि AWS को वीपीसी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना, या फिर वीपीसी एज सच लगता क्यों है। ठीक है, तो अज्यूम कीजिए आप AWS के सेल्समैन हो, है ना। AWS ने प्रोडक्ट बनाया है, AWS क्लाउड, और आप जाते हो एक बड़ी सी एमएनसी के पास, और आप उन्हें बोलते हो कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है और आप प्लीज़ इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप ये पिच लेके किसी भी एमएनसी के पास जाते हो। तो इस केस में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है, जब भी आप उनके पास कोई प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो वो आपको सीधा 3 क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप ये प्रोवाइड करते हो क्या। वो क्वेश्चंस क्या है, तो ये है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोई भी कंपनी आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको पूछेगी ही पूछेगी। सबसे पहले वो पूछेगी कि यार आपके प्रोडक्ट में सिक्योरिटी फीचर्स है क्या, और है तो क्या क्या है। वो क्यों लगता है, क्योंकि कंपनीज को डर रहता है कि कहीं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हैकर अटैक ना कर ले, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स का डेटा, सेंसिटिव डेटा या फाइनेंशियल डेटा उनके पास स्टोर होता है। तो सिक्योरिटी फीचर्स उनके लिए नॉन नेगोशिएबल हो जाते हैं। सॉरी। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेंगे कि भाई ये रेजिलिएंट है क्या, अगर कुछ डाउन टाइम आ जाता है आपके प्लेटफॉर्म में, तो आप उसको जल्दी से रिकवर कर सकते हो क्या। क्यों, क्योंकि कंपनीज को जो होता है डाउन टाइम, अगर उनका हो जाएगा तो हो सकता है उनके कस्टमर एक्सपीरियंस पे अफेक्ट पड़े, जो उनके कंपनी के इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। तो उनको ये चाहिए होता है कि भी आपका प्लेटफॉर्म जो है वो रेजिलियंसी हमें दे, है ना। डाउन टाइम सबसे जितना कम से कम आप दे सको, वो आप हमें दो। और तीसरा, इज़ इट स्केलेबल, है ना। ये क्यों होता है कि चलिए अगर मैं कोई नया स्टार्टअप हूँ और आज मेरे सिर्फ 1K यूज़र्स है, तो अभी तो आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है, बट हो सकता है आगे जाके यही मेरे यूज़र्स 100K हो गए, तो क्या आपका प्लेटफॉर्म झेल पाएगा, क्या आपका प्लेटफॉर्म मुझे स्केलेबिलिटी के ऑप्शंस देता है ना। अगर देता है तो ही मैं
इसमें कंसिडर करूँगा इसको बाय करने का या यूज़ करने का। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स कोई भी कंपनी आपको पूछेगी, है ना, बिफोर यूजिंग योर प्रोडक्ट। तो जब AWS का प्रोडक्ट यूज़ करने की बारी आई तो सेम कंपनीज ने यही क्वेश्चन पूछे होंगे। तो अपना जो VPC है वो अपना सिक्योरिटी फीचर्स के अंडर आता है ना। कैसे आता है वो आपको धीरे धीरे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो याद रखिए, अगर बेसिक से अगर कोई आपको पूछे कि VPC का यूज़ क्या होता है, अगर वन लाइन में आपको बताना हो तो आप बता सकते हो कि इट इज़ यूज्ड फॉर एडिंग एडेड सिक्योरिटी टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर कंपनी। ठीक है, ये उसका सबसे बेसिक वन लाइनर एक्सप्लेनेशन हो गया। डिटेल में क्या है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला VPC कब काम में आता है, VPC आपका काम में आता है सिक्योरिटी के लिए, है ना। तो VPC होता क्या है उसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो वो होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, वो होता क्या है, जो AWS का पूरा एनवायरनमेंट है ये आपका AWS क्लाउड हो गया। तो इसमें आप अपना अलग से एक सेक्शन बनाते हो, ठीक है, जो बाहर के इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, VPC में अगर आप कोई भी सॉरी अगर AWS क्लाउड में आप कोई भी रिसोर्स बनाते हो, S3 बकेट हो गया या कोई और लैम्बडा हो गया या फिर EC2 हो गया, सॉरी S3 बकेट या EC2 हो गया, तो उसको आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो वाया इंटरनेट। ठीक है, तो ये जब होता है तो ये आपके हैकर्स से अटैक होने के लिए एक्सपोज हो सकता है जब आप उसको बाहर के इंटरनेट से कनेक्टिविटी देते हो। ठीक है, बट VPC के केस में क्या हो गया, ये आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया, मतलब क्लाउड के अंदर ही है ये। मतलब VPC ऐसा नहीं होता कि आपके AWS के एनवायरनमेंट के बाहर होता है, वो आपके AWS एनवायरनमेंट के अंदर ही होता है, बट वो वर्चुअल होता है ना। मतलब अलग ही सेक्शन है AWS में, बट एज सच फिजिकली अलग नहीं है, एक वर्चुअली थेरोटिकली एक अलग सेक्शन है। ठीक है, और इस VPC के अंडर आप आपके रिसोर्सेज बना सकते हो। S3 हो गया, सॉरी लैम्बडा हो गया, S3 बकेट हो गया, या ये EC2, ये मैं सिंबल्स ड्रॉ कर रहा हूँ इनके सर्विसेज के। तो ये अपना S3 बकेट है, तो ये तो नहीं बने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ S3, है ना, लैम्बडा या फिर EC2, है ना। तो आप आपके VPC के अंदर इन रिसोर्सेज को बना सकते हो, और ये आपको सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेज देता है। सेपरेशन किससे, ऐसे रिसोर्सेज से जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। VPC आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, है ना। और इस VPC पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। इसका मतलब साइडर, सबनेट और राउटिंग इस VPC के लिए आप खुद डिफाइन करते हो और आप पूरा इसको कंट्रोल करते हो। ठीक है, अब साइडर, सबनेट और राउटिंग क्या होता है ये हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ जाइए VPC होता क्या है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एक तरह से आपके रिसोर्सेज का सेपरेशन होता है ताकि आपके रिसोर्सेज इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट ना हो पाए। आप इनको इंटरनेट से कनेक्ट भी कर सकते हो, कैसा करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट लॉजिकली आप समझ लो VPC होता क्या है। पूरा सेपरेशन ऑफ पहले तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके अलग दूसरे रिसोर्सेज से आप इसको सेपरेट रख सकते हो, और जो रिसोर्सेज आपने सेपरेटली रखे हैं उन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है ना। आप साइडर डिफाइन कर सकते हो, सबनेट और राउटिंग, इन तीनों चीज़ों को अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। बट एक काम करते हैं, VPC को अच्छे से समझने के लिए अपन एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से उसको कोरिलेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम समझते हैं एक ऑफिस एनोलॉजी। ठीक है, तो समझिए एक बहुत बड़ा IT पार्क है, जैसे पुणे में हो गया, हिंजेवाड़ी हो गया या खराड़ी हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा IT पार्क है। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑफिसेस है अलग अलग जगह पे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक अलग ऑफिस बनाना है इन सारे ऑफिसेस से अलग, है ना। तो ये IT पार्क समझ लीजिए, इसमें सारे रूट्स हैं, ये सारे रोड्स हैं, इन रोड्स पे कोई भी आ जा रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी ऑफिस पे। तो आप क्या डिसाइड करते हो, आपको आपका खुद का ऑफिस बनाना है जिसमें आप पूरा कंट्रोल रखोगे। ठीक है, जैसे VPC में कंट्रोल होता है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप आपको खुद का ऑफिस बनाना है। तो आप क्या करोगे, इस IT पार्क में आपकी एक अलग से स्पेस ले लोगे, है ना, ज़मीन जिसको बोलते हैं, आप एक अलग से ज़मीन खरीद लोगे और उस पर आप आपका ऑफिस क्रिएट करोगे जिस पे पूरा आपका कंट्रोल हो गया।
ठीक है। सो गोइंग फॉरवर्ड हम वीपीसी की चीज़ों को समझने के लिए इस ऑफिस एनालॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसमें अब हम सबसे पहले चीज़ क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि साइडर क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं पुराना एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे हम ऑफिस की एक जगह ले रहे थे, राइट। तो अब आपका ऑफिस आपका वीपीसी हो गया। आपको अब आपका ऑफिस पूरा स्क्रैच से बनाना है, तो आपने जगह भी ले ली। तो जो आपने जगह ली है वो कितनी लेनी है आपको, ये कैसे डिसाइड करोगे, है ना। आपको आपका ऑफिस बनाना है, बट जगह कितनी लेनी है और कितने फ्लोर का ऑफिस बनाना है, ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि 500 स्क्वायर फीट की जगह लूँ या 1000 लूँ या 10,000 लूँ। ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐसे डिसाइड होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑफिस में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने आने वाले हैं, पहली चीज़। ठीक है। आपको ये पता चल गया तो उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको 2 फ्लोर बनाने हैं, 5 फ्लोर बनाने हैं। ठीक है। एक तो आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देखोगे कितने लगने वाले हैं, दूसरा उन एम्प्लॉयज़ को कितने डिविजन्स में डिवाइड करना है ये आपको पता होना चाहिए। जब वो समझेगा तो आप डिसाइड करोगे कि 2 फ्लोर चाहिए, 5 फ्लोर चाहिए, बराबर। तो जैसे अब ये चीज़ हो गई कि जगह कितनी लेनी है ये आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करेगा। उसी तरह साइडर कितना लेना है, वीपीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है साइडर, वो कितना लेना है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो वीपीसी है उसमें रिसोर्सेस कितने हैं। ठीक है। ये आपका वीपीसी है, उसमें रिसोर्सेस कितने हैं, उस पर आपका साइडर आपको कितना रखना है वो डिपेंड करेगा। ठीक है। अब साइडर क्या है वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, यू मस्ट नो द नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन योर वीपीसी। ठीक है। उसके बेसिस पर आपका साइडर डिफाइन होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि आपका जो भी रिसोर्स होगा आपके EC2 में, सॉरी वीपीसी में, वो हर एक रिसोर्स को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होगा। ठीक है। जैसे आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट, एम्प्लॉयज़ के नाम होते हैं, सुजीत हो गया, राहुल हो गया, रवि हो गया। उसी तरह वीपीसी में जो रिसोर्सेज होते हैं हर एक रिसोर्सेज को एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है। तो आपके वीपीसी की साइज़ डिपेंड करती है आपके वीपीसी में रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है। उसके बेसिस पर उतने ज़्यादा आपको आईपी एड्रेस लगेंगे, और जितने ज़्यादा आईपी एड्रेस लगेंगे उतने ज़्यादा आपको साइडर रखना पड़ेगा। ठीक है। तो साइडर होता क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है। तो साइडर होता है इस टाइप का एक नोटेशन। ओके। जब भी आप वीपीसी बनाने जाओगे, हैंड्स ऑन सेशन अगर आपको चाहिए तो मैं लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जब आप वीपीसी बनाने जाओगे, कंसोल से बोलो, क्लाउड फॉर्मेशन या टेराफॉर्म से बोलो, वहाँ पे आपको वीपीसी का साइडर देना होगा। ठीक है। तो ये एक वैल्यू होती है, ये क्या डिनोट करती है, तो ये हर एक जो नंबर है वो एक 8 बिट का नंबर होता है। ठीक है। इसको आप ऐसा नीचे समझ लीजिए, ये जो 10 है ये हो गया, ये ज़ीरो ये है, ठीक है, ये ज़ीरो ये है, और ये ज़ीरो ये है। ठीक है। ये 8 बिट बाइनरी नंबर्स होते हैं। और /16 जो होता है इसको हम सबनेट मास्क बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये 16 का मतलब होता है कि ये पहले जो 16 डिजिट्स है ये फिक्स रहेंगे आपके नेटवर्क के लिए। ठीक है। और बचे हुए जो 16 है वो आपके रिसोर्सेज को असाइन हो जाएंगे। मतलब लेट्स से आपके वीपीसी में आपने पहला लैम्बडा बनाया, तो जो उसका आईपी एड्रेस होगा उसमें यहाँ पे एंड में 1 हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 10.0.0.1। ठीक है। आपने दूसरा लैम्बडा बनाया तो ये 1, अब 2 बाइनरी में आपको लेना है तो ये 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10.0.0.2। ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे रिसोर्सेज बनते जाएंगे हर एक रिसोर्स को एक एक आईपी असाइन होता जाएगा। ठीक है। तो जो कि आपके पास अभी 16 डिजिट्स हैं, तो 16 डिजिट्स में मैक्स आप कितने बना सकते हो रिसोर्सेज, 2 रेज टू 16। ठीक है। उसका फॉर्मूला 2 रेज टू 32 माइनस सबनेट मास्क। 32 ये चारों की लेंथ हो गई, उसमें से 16 तो चले गए, फिक्स हो गए, तो ये 16 में आप बना सकते हो। तो 2 रेज टू 32 माइनस 16। अब 32 में से सबनेट मास्क चला गया तो 16 बचते हैं, तो आ गए आपके 65536 आईपी एड्रेसेस। मतलब 65536 रिसोर्सेस आप आपके वीपीसी में रख सकते हो। इसका मतलब इमेजिन कीजिए आपके ऑफिस में 65536 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस हिसाब से आपको आपके लैंड की एरिया ऑफिस का लेना पड़ेगा।
ठीक है, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, उस हिसाब से आपको आपका ऑफिस का एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आपको पता है आपके वीपीसी में कितने रिसोर्सेज होने वाले हैं, उसके बेसिस पर आप जब वीपीसी बनाओगे उसके बेसिस पर आप ये साइडर डिसाइड करोगे, है ना। लेट्स से अगर आपका जो वीपीसी है उसमें बहुत कम रिसोर्सेज है, 50 या 10, तो इतना बड़ा साइडर रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको बढ़ा दोगे, मतलब जो फिक्स लेंथ है उसको बढ़ा दोगे। आपने यहाँ पे 16 ली है, तो उसके बदले आप हो सकते हो कि आप बोलो कि नहीं भाई पहले 24 को फिक्स रखो, सिर्फ एंड को रिसोर्सेज के लिए रखो। ठीक है, उसका मतलब, है ना, तो उसका मतलब आपके पहले 24 फिक्स हो गए, सिर्फ 8 के 8 डिजिट ही बचते हैं। तो जब वो बचता है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 32 - 8, 32 - मतलब 8। ठीक है, 2 रेज टू 8 कितना होता है, एक, दो, सॉरी, 2 रेज टू 1 इज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। ठीक है, वो हो जाता है 256। तो 256 ही आप रिसोर्सेज बना पाओगे। ठीक है, तो उस बेसिस पर आप साइडर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है, अगर आप /24 रखते हो तो 256 एड्रेस मिलेंगे। अगर उससे भी छोटा आपको चाहिए तो आप /28 दे सकते हो, तो आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपके एम्प्लॉयज़ की बात, कि भाई मेरे पास 65536 एम्प्लॉयज़ हो गए। ठीक है, बट सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ी ना टेक में रहेंगे, कि सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ी ना कोडिंग करेंगे। कुछ होंगे एचआर में हो, कुछ आपके हो सकता है फाइनेंस में हो। ठीक है, और कुछ हो गया, क्या होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, और कुछ हो सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में हो, सीएसआर वाले, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जो होगा, अब जो आप ऑफिस बनाओगे तो आपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से जगह तो ले ली 10,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, बट आप अब इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाओगे उसको आपको सेक्शन में तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पे भाई सारे टेक के लोग बैठेंगे, यहाँ पे सारे एचआर के लोग बैठेंगे, है ना, यहाँ पे सारे सीएसआर के लोग बैठेंगे, यहाँ पे सारे फाइनेंस के लोग बैठेंगे। और हर सेक्शन का जो है डोर अलग होगा, एक्सेस अलग होगा, इसका डोर अलग, इसका एक्सेस अलग। ठीक है, तो ऐसे आप आपके फ्लोर को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये जो डिवीजन हो गया, अब इसमें अब टोटल आपके पास 6536 थे, तो लेट्स से यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ आ गए, यहाँ पे 10,000 आ गए, यहाँ पे 5,000 आ गए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ का डिवीजन कर रहा हूँ। बट वीपीसी के केस में एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉय मतलब क्या, एक आईपी एड्रेस, मतलब एक रिसोर्स। तो मतलब यहाँ पे मैं 1000 आईपी, यहाँ पे मैं 10,000 आईपी, यहाँ पे मैं 5,000 आईपी डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो डिवीजन है ये वीपीसी के केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सबनेट। ठीक है, तो सबनेट क्या है, अगर ऑफिस के एनालॉजी से मैं समझूँ, जैसे मैंने बताया, ये मैंने ऑफिस बनाया पूरा, मैंने इसको सेक्शन में डिवाइड किया, सॉरी, इसको मैंने सेक्शन में डिवाइड किया, ये मेरा टेक सेक्शन, ये एचआर सेक्शन, ये सीएसआर, ये फाइनेंस, है ना। तो डिवाइड ऑफिस स्पेसेस इनटू डिपार्टमेंट, ई स्पेस है सेपरेट एक्सेस। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो डोर है यहाँ से एंट्री, सॉरी, ठीक है, यहाँ से जो एंट्री है इसकी एंट्री अलग है, इसकी एंट्री अलग है। ठीक है, तो ये सारे एक्सेस सबके अलग है। और कुछ स्पेस जो है ओपन फॉर ऑल है, जैसे पेंट्री वाला सेक्शन हो गया, वो सबके लिए ओपन होता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्पेस भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं होती है। तो बेसिकली सबनेट इज डिवीजन इनसाइड अ वीपीसी। ठीक है, तो वो हम क्यों करते हैं, डिवाइड लार्ज साइडर इनटू स्मॉलर चंक्स। ठीक है, तो अब ये डिवीजन क्यों लगता है, लेट्स से आपने 65536 रिसोर्सेज के लिए जगह तो बना ली। ठीक है, बट हो सकता है इसमें से आपको 100 रिसोर्सेज ऐसे रखने हैं जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखने हैं आपको। ठीक है, अगले 500 जो है इन पे अलग रूल लगाना है, इन पे अलग रूल लगाना है, तो इसलिए हमको वो आईपी को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये जो 65536 आईपी है, इसका सबनेट मास्क अगर आपको याद होगा वो था 16/16।
इसको अब हम फर्दर डिवाइड करेंगे। सबनेट 1/24 मतलब 256, सबनेट 2/24 मतलब 256। तो ऐसा कर करके मैं सबनेट 3 सबनेट 4 भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो उसको बस मैंने स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर लिया। अब इस सबनेट पे अलग से मैं कुछ रूल्स लगा सकता हूँ, जैसे कि एक्सेस ना हो या वॉट जो भी लगाना है वो हम आगे देख सकते हैं। और इस सबनेट पे मैं अलग रूल लगा सकता हूँ। ठीक है, और सबनेट का और एक रीज़न भी होता है, वो होता है सेपरेट अवेलेबिलिटी जोन। वो क्यों? अगर आपको याद होगा, शुरू में जब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप किसी एमएनसी को प्रोडक्ट बेचने जाओगे वो तीन चीज़ पूछेंगे: सिक्योरिटी, रेजिलियंसी, स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो जो रेजिलियंसी का पार्ट होता है उसका मतलब होता है कि लेट्स से आपके जो रिसोर्सेज है वो तीन रीजन में डिवाइडेड है आपके AWS क्लाउड में। ठीक है, रीजन नहीं समझते, रीजन आपको मैंने बताया नहीं है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो लेट्स से आपका एक रिसोर्स है लैम्बडा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार ये अगर ये लैम्बडा मेरा फेल हो गया तो क्या प्रोविज़न है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? लॉजिकली आप एक बैकअप लैम्बडा बना के रखोगे, अगर ये फेल होता है तो ट्रैफिक इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो अलग अलग लैम्बडा है ये क्या होता है? ये सेपरेट एजी में बनता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन वो अलग कंसेप्ट है। अगर उसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो एक बना दूंगा। तो एक लैम्बडा आपका एक एजी में, दूसरा लैम्बडा दूसरे एजी में। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो लैम्बडा है ये आपके सेम VPC में एक, ये एक सबनेट में है और ये एक सबनेट में है। ठीक है, तो इससे होगा क्या? अगर आपके ये सबनेट के रिसोर्सेज या इंफ्रा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ट्रैफिक आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे राउट हो जाएगा और आपको रेजिलियंसी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन दोनों का क्या है? जिस भी सबनेट से आप इंटरनेट को टू वे ट्रैफिक कनेक्ट कर पाओ वो हो गया आपका पब्लिक सबनेट। और जिसी भी सबनेट से आप इंटरनेट को सिर्फ वन वे या तो एक्सेस ही नहीं देना है या फिर सिर्फ वन वे एक्सेस देना है, उसको आप बोल दोगे प्राइवेट सबनेट। ठीक है, अब वो एक्सेस कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है राउट टेबल पे, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको इसी को अगर डायग्रामेटिकली दिखाना है सबनेट्स को तो वो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका VPC ऑफिस एनालॉजी लगाइए, ये हो गई आपकी ऑफिस की ज़मीन जो आपने ली थी। ठीक है, उस ज़मीन को आपने बस, या फिर आपके ऑफिस बिल्डिंग को आपने बस अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था हर एक सेक्शन का एक्सेस अलग होता है, उसी तरह हर एक सेक्शन का एक अलग अलग राउट टेबल होगा। ठीक है, और वो राउट टेबल डिसाइड करेगा कि आपको इंटरनेट एक्सेस है या नहीं। ठीक है, तो ये राउट टेबल इंटरनेट गेटवे से अटैच्ड है, मतलब ये इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, तो ये सबनेट हो गया आपका पब्लिक सबनेट। ठीक है, और ये राउट टेबल को इंटरनेट गेटवे पे एक्सेस नहीं है, तो ये हो गया आपका प्राइवेट सबनेट, और ये भी हो गया आपका प्राइवेट सबनेट। ठीक है, तो जिस किस सबनेट से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे टू वे ट्रैफिक, वो हो गया आपका पब्लिक, और जिस भी सबनेट से आप नहीं कर पाओगे वो आ गया आपके प्राइवेट। ठीक है, इस सबनेट के अंदर आपके रिसोर्सेज आएंगे लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा। ठीक है, या EC2। ठीक है, और इस EC2 के, इस लैम्बडा के होंगे IP एड्रेसेस। ठीक है, तो अगेन अगर सबनेट तक पूरा रिवाइज करना है तो ये हो गया आपका VPC में हो गया आपके साइडर। उस साइडर में हमने लिए थे 65536 एड्रेसेस, मतलब इतने रिसोर्सेज इस पूरे VPC में आएंगे। बट इस IP एड्रेसेस को मैंने तीन सेक्शन में डिवाइड किया। हो सकता है मैंने रखा है यहाँ पे 256, यहाँ पे 256, यहाँ पे 2, और यहाँ पे लेट्स से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 256 512 1024। ठीक है, और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज थे जिनको मुझे पब्लिक एक्सेस देना था, तो मैं उनको इनमें रखूँगा, इस सबनेट से अटैच करूँगा। जिनको एक्सेस नहीं देना है उनको मैं इससे अटैच कर दूँगा, इन दोनों को। ठीक है, तो मेरा लॉजिकल डिवीजन भी हो गया। और अगर आप आर्किटेक्चर वाइज सोचोगे तो दिस डिसीजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस टू कीप योर रिसोर्सेज सेग्रीगेटेड इनटू वेरियस सबनेट, बी इट पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, अगर सबनेट नहीं होता, इमेजिन कीजिए कि सबनेट नहीं है, वो भी एक सिनेरियो देख लेते हैं। लेट्स से कि आप सबनेट नहीं बनाते हो, आपने ये VPC बना दिया,
एक वीपीसी, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे और सारे रिसोर्सेज आपने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो अगर आपको इस लैम्बडा को प्राइवेट करना है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आइदर सबको प्राइवेट करना पड़ेगा या सबको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, लॉजिकली ये एक सबनेट, ये एक सबनेट और ये एक सबनेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 सबनेट्स दिखाए, बट आप 3 से भी ज़्यादा सबनेट बना सकते हो, ओके। हाँ, सबनेट के बाद लॉजिकली जो हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको बोला था कि अगर सबनेट के अंदर कोई रिसोर्सेज है और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आपको एक राउट टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें उस सबनेट का आपको इंटरनेट गेटवे के थ्रू राउट रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस एनालॉजी में समझे तो क्या, आपके बिल्डिंग में आप रिसेप्शन पे आते हो, आप पूछते हो कि भाई एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है, या वॉशरूम कहाँ है, या ये डिपार्टमेंट कहाँ है, ठीक है। ये आप रिसेप्शन पे पूछते हो, तो रिसेप्शन वाला आपको डायरेक्शन बताता है। वो बोलेगा कि यार को एचआर जाना है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, आपको टेक में जाना है तो आप फिफ्थ फ्लोर पे जाओ, ठीक है। अगर आपको फाइनेंस वालों से मिलना है, ठीक है, तो आप थर्ड फ्लोर पे जाओ, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ डायरेक्शन बताने का काम हो गया। तो लॉजिकली राउट टेबल भी यही करता है, ठीक है। वो क्या करता है, राउट टेबल हैज एंट्रीज फॉर ट्रैफिक फ्लो फॉर्म एंड इनटू वीपीसी। वीपीसी में, ये आपका वीपीसी है, वीपीसी में आपका कोई भी रिसोर्स, ये आपका सबनेट है, ये सबनेट में आपका एक EC2 है, EC2 के अंदर आपका कोड है, उस कोड ने एक रिक्वेस्ट भेजी एक एड्रेस पे 10.0.0.5 समथिंग, लेट्स से ये गूगल का एड्रेस है, आईपी एड्रेस अज्यूम कीजिए इसको। तो लॉजिकली इसको गूगल को हिट करना है, बट ये तो वीपीसी है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं राउट टेबल लगा दूंगा, और राउट टेबल में मैं बोलूँगा अगर इस किसी भी रिक्वेस्ट को बाहर जाना है तो इट शुड गो टू इंटरनेट गेटवे, ठीक है। और इंटरनेट गेटवे से ये बाहर इंटरनेट पे जाएगी, ठीक है। तो ये जो राउटिंग है, ये राउट टेबल का काम होता है। कैसे होता है नीचे देख लीजिए, राउट टेबल का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। डेस्टिनेशन, लेट्स से ये मेरा पूरा, इसको पूरा इंटरनेट का नोटेशन बोलते हैं। अगर इंटरनेट में कहीं भी जाना है बाहर, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसको तुम इंटरनेट गेटवे पे भेज दो। ये मेरा सबनेट है, ये मेरा इंटरनेट गेटवे है, देख लो यहाँ पे ये मेरा सबनेट है, ये मेरा इंटरनेट गेटवे है। राउट टेबल पे मैंने एंट्री डाली, तो किसी को भी अगर इंटरनेट को जाना होगा वो इंटरनेट गेटवे पे राउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा वीपीसी का साइडर है, अगर किसी को इंटरनल ही रहना है वीपीसी के अंदर ही, ठीक है, तो उसको आप बाहर मत भेजो, उसको लोकल ही रखो, ठीक है। अब ये जो मैंने साइडर दिया है, इसमें आपके पूरे 65536 का रेंज आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही एड्रेस है, सॉरी, ठीक है। तो इस नोटेशन में सारे एड्रेस आ गए, जैसे 10.0.0.1, 10.0.234.254, ठीक है, 10.0.1.15, ठीक है। पूरे बंच ऑफ 65536 एड्रेस आ गए। कोई किसी को भी अगर इनमें से किसी भी एक एड्रेस में जाना है, इसका मतलब उसको वीपीसी के अंदर ही रहना है, तो आप उसको लोकल में भेज दो, ठीक है। लेकिन ये आपका इंटरनेट का नोटेशन हो गया। अगर किसी को इंटरनेट में जाना है तो आप उसको इंटरनेट गेटवे पे राउट कर लो, ठीक है। तो बेसिकली राउट टेबल आपका रिसेप्शन डेस्क हो गया आपके ऑफिस में। कोई भी आता है बोलता है मुझे इस सेक्शन में जाना है, आप उसको बस डायरेक्शन दे देते हो कि भाई इस फ्लोर पे जाओ, ओके। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने वीपीसी समझा, हमने सबनेट समझा, ठीक है, और हमने राउट टेबल भी समझ लिया, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो पाए। नेक्स्ट, इंटरनेट गेटवे। तो आपने देखा कि यार राउट टेबल से मैं चीज़ें इंटरनेट गेटवे पे भेज तो रहा हूँ, बट इंटरनेट गेटवे है क्या, ठीक है। तो समझिए, उसको समझिए कि आपके ऑफिस का एक डोर है। आप ऑफिस बनाओगे तो आपके ऑफिस के एंट्री में एक डोर तो होगा, उस डोर से टू वे ट्रैफिक, अंदर भी आ सकते हैं लोग, बाहर भी जा सकते हैं, है ना। और
एक ऑफिस को सिर्फ एक ही मेन डोर होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक ऑफिस को मल्टीपल मेन एंट्रेंसेस है। एक ऑफिस को एक ही मेन डोर होता है, ठीक है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन के लिए। तो वो मेन डोर क्या हो गया आपका, वो हो गया इंटरनेट गेटवे, ठीक है। क्या होता है, इज अ पॉइंट वेयर वीपीसी कनेक्ट्स द इंटरनेट, अलाउज बोथ वे ट्रैफिक। उस गेटवे से चीज़ें, ट्रैफिक अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है ना। लेकिन वो होने के लिए जो आपका राउट टेबल है या आपके सबनेट लेवल पे अटैच, है ना। अगर सबनेट लेवल पे नहीं है तो जो वीपीसी लेवल पे है उसमें उसकी एंट्री होनी चाहिए। वो नहीं होगा तो आपका सबनेट से राउट टेबल, सॉरी, इंटरनेट गेटवे पे ट्रैफिक फ्लो ही नहीं करेगा और बाहर भी नहीं जाएगा। और हर एक वीपीसी में सिर्फ एक ही इंटरनेट गेटवे होता है, ठीक है। और एक बार उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया आपका वीपीसी, ठीक है। हर एक वीपीसी में एक ही गेटवे होता है, तो ये हो गया आपका इंटरनेट गेटवे जो उसको अटैच है, जो टू वे ट्रैफिक देगा आपको इंटरनेट के साथ। ये हो गया आपका इनसाइड एक सबनेट, ठीक है। ये सबनेट का ये एक राउट टेबल है जिसमें मैंने एंट्री लिखी है कि अगर किसी को इंटरनेट पे जाना है तो उसको राउट इंटरनेट गेटवे पे राउट कर दो, ठीक है। ये अंदर मेरा EC2 है। अगर उसको नेट से कनेक्ट करना है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, वो जाएगी राउट टेबल पे, राउट टेबल से जाएगी इंटरनेट गेटवे पे, ठीक है। ये हो गया आपका पब्लिक सबनेट। बट लेट्स से ये है आपका दूसरा सबनेट, ठीक है। यहाँ पे आपका एक EC2 है, इसका एक अलग से राउट राउट टेबल है, लेकिन इसमें ऐसी एंट्री ही नहीं है कि भाई इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट गेटवे पे जाओ, तो ये यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसका ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए राउट टेबल में एंट्री होना ज़रूरी है ना। तो ये हो गया आपका इंटरनेट गेटवे, मेन डोर फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन एंड आउट फॉर वीपीसी, ठीक है। बट अब वापस अगर मैं इस डायग्राम पे आऊँ तो आप बोलोगे यार सर, मेरा तो ये प्राइवेट सबनेट हो गया, बट प्राइवेट सबनेट के EC2 को मुझे सिर्फ आउटबाउंड एक्सेस चाहिए इंटरनेट से, है ना, ताकि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट बाहर भेज सकूं और उसका रिप्लाई मुझे चाहिए, बट कोई बाहर से सेपरेटली मेरे इंस्टेंस को टच नहीं करना चाहिए। तो उस केस में क्या करें, क्योंकि राउट टेबल में एंट्री नहीं डालूंगा तो इंटरनेट गेटवे तक नहीं जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है नैट गेटवे, ठीक है। नैट गेटवे ऑफिस के एनालॉजी में समझो तो आपके ऑफिस में रिस्ट्रिक्टेड रूम्स होते हैं, है ना, ट्रेडिंग रूम, सॉरी, है ना। ऑफिस में रूम्स होते हैं, वो बोलते हैं भाई ट्रेडिंग रूम डू नॉट एंटर, तो उसमें सिर्फ अंदर के लोग बाहर आ सकते हैं, ओनली आउटबाउंड एंट्री अलाउड, और बाहर जाने के लिए भी परमिशन लगता है ना। और अंदर की चीज़ आप बाहर नहीं लेके जा सकते, है ना। तो ये हो गया आपका ऑफिस एनालॉजी। इसी को अगर हम पीपीसी पे समझे तो नेट गेटवे क्या होता है, फुल फॉर्म उसका हो गया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। यूज्ड बाय प्राइवेट सबनेट्स, जैसे कि पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया था। ये डायग्राम अगर मैं देखूँ तो ये हो गया आपका प्राइवेट सबनेट, है ना। इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए राउट टेबल में तो एंट्री नहीं थी, डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो इसलिए नेट गेटवे यूज़ करेंगे, है ना। और इसमें सिर्फ आउटबाउंड एक्सेस ही अलाउड होता है ना। अगर टू वे एक्सेस हम दे देंगे तो उस इंस्टेंस को प्राइवेट रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम सिर्फ आउटबाउंड एक्सेस ही अलाउड करते हैं, ठीक है। उसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं वो मैं समझाता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं नीचे समझाऊंगा। और राउट टेबल, इसमें भी राउट टेबल में एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, सॉरी, इसको वापस मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका वीपीसी, ये हो गया आपका सबनेट, ये वाला है आपका प्राइवेट पब्लिक सबनेट, ये है आपका प्राइवेट सबनेट, ठीक है। ये है आपका इंटरनेट गेटवे,
और ये है आपका EC2। ठीक है, अब EC2 को कनेक्ट करना है इंटरनेट से, मतलब EC2 को इंटरनेट गेटवे तक पहुंचना होगा समहाउ। बट ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे, नहीं तो क्या होगा, टू वे एक्सेस ओपन हो जाएगा इंटरनेट गेटवे से, क्योंकि ये टू वे होता है, और बाहर वाले दुनिया को आपका EC2 पता चल जाएगा। इसको प्राइवेट रखने का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस रिक्वेस्ट को राउट करते हैं। यहाँ पे एक राउट टेबल होगा, उसमें एक एंट्री होगी कि अगर इंटरनेट पे जाना है तो इसको राउट करो नेट गेटवे पे। ठीक है, और नेट गेटवे जो होता है वो आपका पब्लिक सबनेट में होता है। ठीक है, ये हो गया आपका नेट गेटवे। ठीक है, तो ये राउट टेबल में जाएगा, राउट टेबल बोलेगा इसको नेट गेटवे पे भेजो। ठीक है, इसका जो राउट टेबल होगा इस सबनेट का, वो बोलेगा कि अगर कोई नेट पे हिट कर रहा है तो उसको आईजीवी पे भेजो। ठीक है, ये यहाँ पे हिट करेगा, वो बोलेगा कि हाँ इसका टारगेट तो आईजीवी है, फिर इसको यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी बाहर, और इसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट मैंने ए भेजी, इसी का रिस्पॉन्स आएगा आईजीवी पे। वापस यहाँ पे मेंशन है इस राउट टेबल में कि आईजीवी का नेट है, तो वापस यहाँ आया, यहाँ से वो नेट गेटवे पे आया, नेट गेटवे के राउट टेबल में यहाँ पे एंट्री है, तो यहाँ से उसने यहाँ पे हिट किया, यहाँ से यहाँ पे हिट किया। ठीक है, तो ऐसा फ्लो होगा उसका। और उसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं, तो जब भी आप EC2 से एंट्री भेजोगे तो आपका EC2 का आईपी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से नेट गेटवे पे जाओगे, और नेट गेटवे से जब आईजीवी पे जाओगे तो EC2 का आईपी आपका रिप्लेस हो जाएगा नेट गेटवे के आईपी से। ठीक है, EC2 का आईपी यहाँ आया, यहाँ से नेट पे आया, नेट से आईजीवी पे गया, आईजीवी पे EC2 का आईपी रिप्लेस हो गया नेट गेटवे से, वो बाहर की दुनिया को विजिबल होगा, विजिबल आउटसाइड। ठीक है, अब जो कि इसका आईपी विजिबल है, इसका आईपी आपका मास्क हो जाएगा, बाहर की दुनिया को वो दिखेगा नहीं। ठीक है, फिर जब इसका रिस्पॉन्स आएगा वो नेट के आईपी पे आएगा, है ना, और नेट के आईपी वापस आपके EC2 के आईपी पे कन्वर्ट हो जाएगी, और आपकी रिक्वेस्ट EC2 को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे EC2 का आईपी इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू नेट आईपी, इसलिए इसको हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका EC2 का प्राइवेट जो है उसका आईपी प्राइवेट ही रहेगा, और आउटसाइड वर्ल्ड से वो हिडन रहेगा। और इस तरह से EC2 टू नेट गेटवे टू आईजीवी, आईजीवी टू इंटरनेट, देन बैक टू इंटरनेट गेटवे टू नेट गेटवे टू EC2, ऐसा आपका रिक्वेस्ट फ्लो होगा। और इसमें सिर्फ आउटबाउंड ही रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। ठीक है, और ये इंटरव्यूअर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपके आपका अगर EC2 कोई प्राइवेट सबनेट में है तो उसको आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे दोगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर आईपी। उसका रीज़न, उसका आंसर आपको बोलना है नेट गेटवे। ठीक है, और अगर आपको वो नेट गेटवे का वर्किंग डिटेल में पूछेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है ना, तो अब हमने देख लिया कि यार इंस्टेंसेस हमारे प्राइवेट पब्लिक सबनेट से, प्राइवेट सबनेट से कनेक्ट तो हो रहे हैं, है ना। बट अगर मुझे कुछ एडेड लेयर ऑफ एक्सेस डालना है, कुछ एडेड लेयर ऑफ कंट्रोल अगर मुझे डालना है उस पर, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, तो उसके लिए आता है NACL। ठीक है, ऑफिस एनालॉजी पे जाते हैं हम वापस। तो हमने जो देखा था, ये आपका ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस में आपके डिविजन्स है। ठीक है, तो हर डिवीजन में जो एंटर करना होता है डोर से, उसके लिए आपको उस डोर पे कार्ड स्वाइप करना होता है। तो कुछ पे आपको इस डोर पे एक्सेस रहेगा, इस पे नहीं रहेगा, इस पे भी नहीं रहेगा, इस पे रहेगा। तो आप इसमें एंटर कर सकते हो और इसमें कर सकते हो, इन दोनों में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कर सकते हो मतलब एम्प्लॉय कर सकता है, आप मतलब एम्प्लॉय हो गए यहाँ पे। और एम्प्लॉय आपका, एम्प्लॉय का एनोलॉजी VPC में क्या है, वो है आईपी एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर आईपी का एक्सेस कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो या नहीं। ठीक है, NACL उसी के लिए होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वो सबनेट लेवल पे होता है,
और वो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों रूल्स मेंशन कर सकता है और वो स्टेटलेस होता है। ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा वीपीसी। ठीक है, वीपीसी में ये हो गया मेरा एक सबनेट, ये हो गया मेरा दूसरा सबनेट। NaCl जो होता है वो मेरा सबनेट लेवल पे होता है, ये हो गया मेरा सबनेट 1, ये हो गया मेरा सबनेट 2। NaCl VPC सॉरी सबनेट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे मैंने सारे एक्सेस डिफाइन किए, यहाँ पे मैंने सारे एक्सेस डिफाइन किए। ठीक है, अब कंट्रोल वो होता क्या एक्चुअल में बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आपका एक EC2 है। ठीक है, तो ये रिसोर्स का एक IP होगा 10.0.0.1. सर एक IP होगा, तो स्लैश नहीं होगा, ये हो गया एक IP आपका। इसमें एक EC2 है। ठीक है, इसका IP है 10.0.0.2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ये लिख दूँ कि 10.0.0.1 को एक्सेस नहीं देना है, तो अगर ये मेरा EC2 इसको कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, तो यहाँ से रिक्वेस्ट राउट टेबल पे जाएगी, राउट टेबल में पड़ेगा कि समझेगा कि यार ये तो लोकल है, लोकल से इस सबनेट पे आएगा। ठीक है, सबनेट पे आते ही वो उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि इस IP को एंट्री नहीं देनी है। ठीक है, समझ गए। सेम अगर ये EC2 इसको कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, बट इसमें मैंने वैसा कोई रूल नहीं रखा है, तो ये यहाँ से जाएगा इसके राउट टेबल पे, राउट टेबल पे समझेगा कि ये तो लोकल है, फिर यहाँ से ये इसके NaCl पे आएगा, चेक करेगा कि यार डिनाई तो नहीं लिखा है, यहाँ से जाके ये इसको एंट्री करने देगा। ठीक है, डिनाइल नहीं होगा तो वो उसको करने देगा। ठीक है, तो ये होता है NaCl का काम। कोई भी रिक्वेस्ट आने के बाद राउट टेबल में वो जाएगी, और इवन दो राउट टेबल में एंट्री है बट NaCl में आपने उसको एक्सेस नहीं दे के रखा है, तो वो आपके रिसोर्स को रीच आउट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और एक मैंने बोला था कि ये होता है स्टेटलेस। तो इसका मतलब क्या कि लेट्स से यहाँ से जैसे अब ये इसको रीच कर पाया था। ठीक है, तो अगर ये EC2 इसको रीच कर पाता है, मतलब इसके आउटबाउंड में सॉरी इसके इनबाउंड में उसको एक्सेस दे के रखा है, तो इसके आउटबाउंड में भी एक्सेस देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इनबाउंड कर लिया तो आउटबाउंड एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको इनबाउंड में 10.0.0.2 रखना पड़ेगा, और आउटबाउंड में भी उसकी एंट्री देनी पड़ेगी 10.0.0.2, तभी ये टू वे ट्रैफिक हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया NaCl का काम सबनेट लेवल पे। ठीक है, तो वापस हम ऑफिस एनालॉजी पे आते हैं। हर एक फ्लोर का एक्सेस डिसाइडेड होता है। लेट्स से मुझे एक फ्लोर का एक्सेस है, मैं उस फ्लोर में घुस गया, लेट्स से मैं IT का बंदा हूँ, IT का रिसोर्स हूँ, मेरा एक IP एड्रेस है, मुझे मेरे सबनेट लेवल पे एंट्री मिल गई, मतलब मेरे IT के फ्लोर पे एंट्री मिल गई। उसके अंदर जाने के बाद भी जब मैं मेरे डेस्क पे जाऊँगा, मेरे वर्किंग स्टेशन पे जाऊँगा जहाँ मेरा लैपटॉप रखा है, तो मुझे उस लैपटॉप का भी एक्सेस तो चाहिए, है ना। इवन दो मैं फ्लोर पे घुस गया अंदर सबनेट में, बट जिस लैपटॉप पे मुझे काम करना है मुझे उसका भी एक्सेस चाहिए, मतलब रिसोर्स लेवल एक्सेस। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, वंस ऑन योर डेस्क यू नीड एक्सेस टू योर कंप्यूटर, तो वो होता है सिक्योरिटी ग्रुप। ये रिसोर्स लेवल पे होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स इसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके रूल्स में आप IP दे सकते हो या दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप भी दे सकते हो, बट ये स्टेटफुल होता है। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वापस सेम पुराना एग्जांपल, VPC। ठीक है, सबनेट 1, सबनेट 2,
ये मेरा एक EC2 रिसोर्स, ये मेरा एक EC2 रिसोर्स, इन दोनों के अलग अलग IPs हैं। ठीक है, EC2 1, EC2 2। ठीक है, अब लेट्स से EC2 1 को EC2 2 को कनेक्ट करना है ना। तो उसने रिक्वेस्ट भेजी, वो गई मेरी राउट टेबल पे, राउट टेबल ने बोला ये लोकल है, यहाँ से आई इधर। अब यहाँ पे जो NACL है उसमें मैंने इनबाउंड दे के रखा है कि भाई अगर इस EC2 1 से आए तो इसको इनबाउंड दो, ये अंदर आ गया। बट रिसोर्स लेवल पे होता है सिक्योरिटी ग्रुप जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और इसमें अगर मैंने लिखा है कि EC2 1 को एंट्री नहीं देनी है तो वो अंदर आने पर भी इसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपका 2 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो जाता है, एक सबनेट लेवल पे और एक रिसोर्स लेवल पे। ठीक है, इवन दो सबनेट पे अलाउड है, सिक्योरिटी ग्रुप पे अलाउड नहीं है, तो वो नहीं रीच कर पाएगा। और ये स्टेटफुल होता है, मतलब अगर आपने इनबाउंड डिनाई किया है तो आउटबाउंड भी इसका डिनाई हो जाएगा, और अगर आपने आउटबाउंड इनबाउंड अलाउ किया है तो सेम IP पे आउटबाउंड लिखने की आपको वापस ज़रूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब होता है स्टेटफुल। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो हमने अब तक सारे कंसेप्ट सीख लिए। शुरू से अगर हम आए तो हमने सबसे पहले VPC देखा कि VPC आपका कैसा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, आप आपके रिसोर्सेज को सेपरेटली रख सकते हो और आप उस पर सारी चीज़ें कंट्रोल करते हो। सारी चीज़ें मतलब क्या, आप सबनेट कंट्रोल करते हो, आप साइडर कंट्रोल करते हो कि सॉरी आप साइडर कंट्रोल करते हो कि आपका VPC का साइज़ कितना है, उसमें आपको कितने सबनेट चाहिए, सबनेट का साइज़ कितना है, वो कंट्रोल किया आपने। फिर आपने राउट टेबल कंट्रोल किया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कौन से एक्सेस को राउट करना है, वो आपने कंट्रोल किया। उसके बाद आपने इंटरनेट गेटवे बनाया, उसको कंट्रोल किया। फिर आपने नेट गेटवे बनाया। ठीक है, फिर आपने NACL बनाए, फिर आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हमने ये समझ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप SR अकेडमी पुणे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमको रीच आउट कर सकते हैं। आपको सीधा इस चैनल पे जाना है और डायरेक्ट मैसेज का एक ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट मैसेज, उससे आपको एडमिन को डायरेक्ट मैसेज करना है। ठीक है, और जो भी आपका डाउट होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये चीज़ हमने सारी समझ ली है, इसका यूज़ आपको कहाँ हो सकता है। अगर इंटरव्यूज़ हो तो आप, थ्योरेटिकल तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन लेट्स से अगर आपको इसको आपके वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको आर्किटेक्चर डायग्राम समझ में आना चाहिए। ठीक है, किसी भी नई टीम में आप जाते हो वहाँ पे सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर डायग्राम मिलेगा जिसको आपको समझना होता है। ठीक है, तो इन कंसेप्ट का एक डमी आर्किटेक्चर डायग्राम मैंने बनाया है, चलिए देखते हैं हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसा आर्किटेक्चर डायग्राम आपको देखने मिलेगा जब भी आप काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हर चीज़ मैंने आपको समझा दी है। शुरू से देखते हैं, ये VPC, सॉरी ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, तो चलिए देखते हैं हम वो समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, VPC मैंने आपको बता दिया, सॉरी हाँ, VPC मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये सबनेट AZ, AZ1, AZ2 मैंने आपको बताया था, सबनेट्स अलग अलग AZ में होते हैं। ठीक है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अलग अलग AZ में पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। तो इसमें अपने टोटल 4 सबनेट हो गए, मतलब हमने हमारे ऑफिस स्पेस को 4 डिवीजन में डिवाइड कर लिया। ठीक है, राउट टेबल का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, हर एक सबनेट का अलग अलग राउट टेबल होता है, उसमें डिसाइड होता है कि जो भी रिक्वेस्ट उस सबनेट से जा रही है वो कहाँ पे राउट होगी। ठीक है, इसमें एक EC2 इंस्टेंस है,
उसका सिक्योरिटी ग्रुप वाला कंसेप्ट भी मैंने बता दिया। ठीक है, उसको अगर प्राइवेट सबनेट से इंटरनेट पे कनेक्ट करना है तो राउट टेबल से नेट गेटवे पे जाएगा, नेट गेटवे से इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे से बाहर। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेम इसमें प्राइवेट से हो गया नेट गेटवे पे, नेट गेटवे से इंटरनेट गेटवे, फिर बाहर, है ना। और अगर पब्लिक सबनेट है तो सीधा राउट टेबल में सीधा जो एंट्री होगी वो इंटरनेट गेटवे की होगी। ठीक है, राउट टेबल से इंटरनेट गेटवे, फिर वहाँ से बाहर। ठीक है, इसमें NACL मिसिंग है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं कि यहाँ पे NACL होगा इसका सबनेट लेवल पे। अब सॉरी, ये ईजी हो गया, सॉरी। ठीक है, सबनेट लेवल पे होगा तो यहाँ पे एक NACL हो गया, यहाँ पे एक NACL हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया। ठीक है, इससे हम एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं कि फाइन ट्यून जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो भी आप कर सकते हो। ठीक, तो अगर अभी आपको ये आर्किटेक्चर डायग्राम समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए आपको क्या नहीं समझा है, या फिर SR एकेडमी पे हमसे कनेक्ट कीजिए और हम आपका डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये थ्योरी सेशन हो गया है। अगर आपको इसी का हैंड्स ऑन सेशन चाहिए जिसमें कंसोल पे जाके हम एक्चुअल में VPC बनाएंगे, ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, तो आप कमेंट करके बताइए और मैं उसका एक वीडियो अलग से आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपके मन में जो VPC का डर है वो निकल गया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इस तरह आई होप AWS क्लाउड की आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इस टॉपिक को छोड़ के भी अगर कोई और दूसरा टॉपिक है AWS क्लाउड में जो आपको समझना है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए, उसका भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।